नमस्कार। इस वक्त मैं दरभंगा और सहरसा के सीमावर्ती क्षेत्र में मैं मौजूद हूं और बघवा पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी और ये कह सकते हैं यहाँ स्थानीय समाज सेवी है राजकुमार सिंह उर्फ बम सिंह के नाम से मशहूर है। आज हमारे साथ हैं, हालांकि किसान भी है और लगातार इनका कई खेत हैं जिनमें खेती कर रहे हैं। और इस वक्त जो स्थिति उत्पन्न हो गई है सभी किसानों के लिए, खासकर पूरे बिहार में, और किसानों की सबसे बड़ी स्थिति इसलिए उत्पन्न हो गई है क्योंकि इस वक्त सभी किसानों को गेहूं और जो है मक्का उसको बोना है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में डीएपी और यूरिया खाद की जो है वो बहुत बड़ी किल्लत है। खास करके बीज का भी बहुत बड़ा किल्लत है। और खुद आप किसान हैं, तो सबसे पहले आप ये क्या कहेंगे, किसान होने के नाते आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप खुद किसान हैं, खेती करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहेंगे जो लोग इस वक्त देख पा रहे हैं आपको, और इस वक्त खास करके जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है यानी कृषि पदाधिकारी, उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं और कृषि मंत्री के द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि हम घर घर तक बीज पहुंचा रहे हैं और यूरिया और डीएपी खाद जो है वो पहुंचा रहे हैं, लेकिन किसानों को मिल नहीं रहा है। यहाँ तक कि किसानों को ज़्यादा अधिक पैसे दे करके ब्लैक से खरीदना पड़ रहा है। देखिए, ये बाढ़ फ्लड इफेक्टेड एरिया है, यहाँ पानी लगी रहती है। अगले बार भी आप लोगों के माध्यम से हमने स्लुइस गेट खुलवाया था, इस बार भी पानी यहाँ रुका हुआ था, तो इस बार भी हम पुनः जा कर के स्लुइस गेट खुलवा करके पहले पानी निकलवाए। उसके बाद लोग खेत में अभी हल उल लेकर के गया है, खेत जोताई हो रही है। किसानों की समस्या जो है सो बहुत भयंकर है, कहीं भी डीएपी उपलब्ध नहीं है। कौन किसान डीएपी लेकर के ब्लैकमेलिंग हो रहा है। 35-22 जो मकई का बीज यहाँ लोग रोपता है किसान, वो ब्लैकमेलिंग हो रहा है। 3,3500 रुपये में एक पैकेट 5 किलो का या 6 किलो का जो हो मिलता है। हम स्वयं किसान हैं, 10 बीघा खेती करते हैं, हमको खुद खाद बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो जब मेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा, यही समस्या है। और इस पर सरकार गंभीरता से बात नहीं कर रही है, कहीं कोई सवाल नहीं उठा रहा है किसान के लिए, जबकि यह कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर किसान को इम्पोर्टेंट होना चाहिए, किसान के पक्ष में बात होना चाहिए, लेकिन यहाँ होता नहीं है। डीलरों के द्वारा जो है सो ब्लैकमेलिंग जारी है। लगातार किसान जो है सो घूट घूट के मर रहा है, कहीं उसको डीएपी नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। इस समस्याओं का किस तरह हल होना चाहिए? आप समाज सेवी हैं और आपके पास बहुत सारे किसान ऐसे आते होंगे जिनको खाद नहीं मिला है, खास करके डीएपी की जो भी किल्लत चल रही है। हालांकि इसके बाद पटवन के बाद यूरिया खाद की जरूरत पड़ेगी, तो इस परिस्थिति से कैसे जूझ रहे हैं किसान यहाँ? बिहार सरकार खुद अस्थिर नहीं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह थे, उससे इस्तीफा ले लिया गया। अब जो कृषि मंत्री है उसको तो ये देखना चाहिए कि किसान की क्या परेशानी है, सरकार को देखना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लोग उठा पटक, आज गुजरात चुनाव है तो हिमाचल का चुनाव है तो बिहार में 24 का चुनाव आने वाला है, लोग इसमें लगे हुए हैं। जितने भी एमएलए एमपी मिनिस्टर हैं वो सब अपना अपना कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, मंत्रिमंडल को विस्तार करने में लगे। किसान को कोई देख नहीं रहा है, यही परेशानी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अभी आप खेती किए हैं, कहाँ से बीज लाएं और किस तरह से खाद? खगड़िया से लोग जाकर के बीज ला रहा है, खगड़िया जाना पड़ता है, खगड़िया से ला करके लोग बीज रोपते हैं। यहाँ जो डीलर है, जो कृषि पदाधिकारी है, जिनको डीलरी दिया गया है, वो लोग सब ब्लैकमेलिंग कर रहा है। जो मिलना चाहिए 1500 में वो मिल रहा है 3500 में। अब इससे बेसी क्या हो सकता है? वो भी किसान डीएपी मिल रहा है, डीएपी ओरिजिनल मिल नहीं रहा है, यूरिया मिल नहीं रहा है। खेत लोग जोत करके खड़ा है, खेत देख रहा है, कहीं बीज नहीं मिल रहा है। यही परेशानी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस परेशानी को देखे और किसान के हित में बात करे और बीज खाद उपलब्ध कराए। राजकुमार जी, एक और बात है कि बहुत सारे किसान शायद इसी कारण से अपना खेत को छोड़ रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं और परदेश की तरफ रुख करते हैं। बेरोजगारी जो है, यहाँ मजदूर पलायन कर जाता है, पलायन का मजदूर मिलता नहीं है। जो मजदूर है उसके घर में सरकार के द्वारा जो है सो वो अनाज जो दिया जाता है वो तो 60 पार नहीं रहा है, तो वो क्यों हमारे खेत में मजदूरी करेगा? ये परेशानी है। तो किसान कहीं ना कहीं, किसान भी आप प्रदेश की तरफ रुख करने लगे? एकदम प्रदेश की तरफ प्लान करना शुरू कर दिया। सब लोग खेती छोड़ दिया है। मजदूर मिलेगा ही नहीं, टाइम पर बिया मिलेगा ही नहीं, बीज मिलेगा ही नहीं, खाद मिलेगा ही नहीं, तो खेती कैसे होगा? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है और हमारे देश के किसानों के साथ देश के प्रधानमंत्री लगातार ये दावे करते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं।
लेकिन किस तरह खड़े हैं ये आपके आंखों के सामने है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ राजकुमार सिंह उर्फ बम सिंह मौजूद है। हालांकि यहाँ स्थानीय समाजसेवी भी हैं। लगातार इनका भी एक मुद्दा रहा है कि किसान को लेकर किस तरह से सरकार जो है प्रतिबद्ध हो और किसानों के लिए, किसानों के हक में कोई नया फैसला आए। लेकिन खास करके यूरिया खाद जो है उसकी किल्लत इसलिए भी होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूरिया खाद से दारू बना जाता है या अवैध शराब बनाया जाता है जो जानलेवा भी है। कहीं इसके वजह से भी खाद की किल्लत हो रही है बिहार में? होता होगा, इस पर हम क्या बता सकते हैं। दारू तो बिहार में बन ही रहा है, नहीं बन रहा है सो बात नहीं है। आखिर इतना दारू जो पकड़ाता है कहाँ से पकड़ाता है? बिहार में तो दारू का फैक्ट्री चालू है, सिर्फ दुकान बंद है, ओपन दुकान बंद है, बाकी तो चालू है। ये महुआ दारू जो बनता है वो खाद से ही बनता है? खाद से ही बनता है, क्योंकि अब तो महुआ उत्पन्न होता नहीं है। महुआ कहाँ मिलेगा? महुआ तो कहीं खाद से बनता है, शक्कर से बनता है, भात से बनता है। शायद इस वजह से भी खाद महंगा हो गया है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। खाद की किल्लत शायद इसका कारण भी ये हो सकता है शराबबंदी, क्योंकि लोग अक्सर जो है गांव में जो शराब मिलते हैं सफ़ेद कलर का, वो खास करके खाद से ही बनाया जाता है ज़्यादातर। चलिए, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। राजकुमार सिंह बम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और अगली खबर लेकर फिर होंगे आपसे मुखातिब। तब तक के लिए धन्यवाद।